यदुनन्दनं नमामि सुकान्तिसूतं नमामि भक्तवत्सलं प्रभुपादं नमाम्यहं नमामि वरदहस्तं नमामि अभयपदं नमामि केशवचन्द्र सन्नक्षेत्राधीशां च तं नमामि जन्मसिद्धकं नमामि ब्रह्मस्वरूपं नमामि जगत्कर्तारं जगन्नाथ नमाम्यहं नमामि भावग्रहीणं नमामि दुःखनाशनं नमामि भक्तबान्धव मुक्तिप्रदायकः च मे नमामि करुणाकरं नमामि ज्ञानसागरं नमामि कल्मषहरं कारुणिकं नमाम्यहं नमामि योगावतारं नमामि कृपासागरं नमामि भयदातारं केशव त्वं न रक्षकं नमामि रससागरं नमामि त्वां प्राणेश्वरं नमामि रक्तमन्धरं शान्तकारं नमाम्यहं नमामि प्राणे परमेश्वरं नमामि परं गुरुं नमामि तं देवदेवगणाधीशं च तम्। ओं नमो भगवते जदुनंदनाय सुकांतिसूताय चरमनाथाय व्यक्तपुरुषाय केशवचंद्राय नमो नमः। मेरे प्रभु जगतपति जगत नारायण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम चरमनाथ चरमेश्वर चरमधारी चरम पुरुष अव्यक्त ब्रह्म स्वर्ण क्षेत्र के स्वर्ण ठाकुर श्री 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 केशवचंद्र गुरुस्वामी जी के चरण पंकज जुगल में मेरा अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणाम। आज हम 4 प्रकार का पापात्मा एवं मूढ़ मनुष्य का भगवान के भजन में प्रवृत्ति न होने के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। 4 प्रकार का पुण्यात्मा भक्त के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञानी भक्त क्यों श्रेष्ठ है, समस्त भक्त क्यों उदार होते हैं, ज्ञानी भक्त को क्यों भगवान का आत्मा कहा जाता है एवं ज्ञानी भक्त का दुर्लभता के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नमं दुष्कृति नः मूढ़ा प्रपदन्ते नराधम माया या अपहृत ज्ञान आसूरम भावम आश्रितः। 7:15 में इसका अर्थ है, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुर स्वभाव की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, भगवान बता रहे हैं। इन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्या को हल करने के लिए अपना व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। नास्तिक योजना निर्माताओं को इस श्लोक पर दुष्कृति न कहा गया है, जिसका अर्थ दुष्ट जन। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होते हैं, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि का आवश्यक होता है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना के विरोध करने में ही होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूढ़। मूढ़ के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सर्व कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश ही उपभोग कर सके। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं।
वे मायामय स्वामियों की लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि वह कभी भी गुरुओं की गुरु मतलब परम गुरुस्वामी श्रीमन भगवान की शरण में कभी नहीं जाते, ना ही वे सत्य व्यक्ति से उनके विषय में सुनने की कोई रुचि रखते हैं। दूसरे प्रकार का दुष्कृत्य नराधम है, अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव जोनियों में से 4 लाख मानव जोनि है। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनि वह हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माना जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध में जानना होता है। दुष्कृति की तीसरी श्रेणी में माया या पहुरुत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांश तक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। दुष्कृति न की चौथी श्रेणी में आसुर भावाम आश्रित है, अर्थात असुर स्वभाव को धारण करने वाले, असुरी सिद्धांत वाले की है। ये श्रेणी खुली रूप से नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकते, किंतु वह इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को नकराना, भगवान के चरण कमल के कभी शरणागत नहीं हो सकते। अतः मूढ़, नराधमा, माया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा आसुरम भावाम आश्रित अर्थ नास्तिक, ये 4 प्रकार का दूषित कर्म करने वाले दुष्कृति जन कभी भी भगवान के चरण कमल की शरण में नहीं जाते। भले ही सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण तथा आचार्यों एवं गुरुओं ऐसे उपदेश क्यों ना देते रहें संसार में। गीता 7:16 में क्या लिखा है? चतुर्विजा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशी मध्य में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार का पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थ, वे जो पीड़ित हैं, संकट निवारने के लिए जो भजन करता है। जिज्ञासु, भगवान को यथार्थ रूप में जानने के लिए इच्छुक व्यक्ति, वे जिन्हें जिज्ञासा है। अर्थाती, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है। ज्ञानी, वे जिन्हें परम सत्य का
ज्ञान है। इन 4 श्रेणियों के लोग विभिन्न परिस्थितियों में परिस्थिति में गिर के परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं, तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते करते पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं, फिर भक्ति करते रहते हैं। इस प्रकार के निराकार ब्रह्म तथा अंतर्जामी परमात्मा परमेश्वर के पास ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। फिर भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई स्वरोकर नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। गीता में स्पष्ट उल्लेख है, 7:17 में भगवान बोले हैं, तेसम ज्ञानी युक्तो एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानी न अत्यर्थ्यम अहम स च मम प्रिय। इसका अर्थ भगवान बता रहे हैं, इनमें से जो ज्ञानी है और सदैव तत्पर शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, अत्यंत उत्तम है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। भगवान के कथानुसार जो ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, इन 4 वर्गों में से सर्वश्रेष्ठ है। इसका व्याख्या गीता 7:18 में भगवान के हैं, उदारो सर्वो एवेत्ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्तित सही युक्तात्मा माम ए अनुतमाम गति। भगवान यहाँ कितने सुंदर से विश्लेषण किया है। भगवान बता रहे हैं, ये सब उदारत चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। अनुतमाम गति, वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहता है और मुझे सर्वस्व उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता रहता है और करता है। ज्ञानी भक्त भगवान को इसीलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, साधव हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तु अहम मत अन्यर्थ ते न जानन्ति न अहम तेभ्युम मनागति। श्रीमद् भागवतम 9:4-68 में लिखा है। परमेश्वर भगवान श्रीमन कृष्ण ने दुर्वासा को बोले हैं, जो शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय के भीतर रहता है और मैं सदैव शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवा और किसी को नहीं जानता और मैं भी उसके सिवा और किसी को नहीं जानता। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवान किए हैं 7:19 में। बहुनाम जन्मनमन्ते ज्ञानवान मा प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ।
यहाँ भगवान बता रहे हैं, अनेक जन्म के अंत में किसी एक जन्म विशेष में ज्ञान को प्राप्त होकर जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझे वासुदेव को समस्त कारण का कारण जानकर जो मेरी शरण में आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अनेक जन्म की आध्यात्मिक साधना के पश्चात भक्ति या दिव्य अनुष्ठान को करता हुआ जीव अनेक जन्म के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान को प्राप्त करना ही जानता है। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है, जाने बिन होई न परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। इसका अर्थ है बिना ज्ञान के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार वह वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव समस्त पदार्थ में मूल सत्ता है। इस शरीर में बोलने, देखने, सुनने, सोचने की आदि की शक्तियां हैं वासुदेव, किंतु यदि वे भगवान के संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। अतः ज्ञानी भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि और भौतिक कल्मश उसे छू नहीं पाता। आज हम चर्चा किए पापात्मा के बारे में, एवं पुण्यात्मा के बारे में, ज्ञानी के बारे में, एवं भक्त के उदारता के बारे में। इस चर्चा में हम धर्म के बारे में एक सुने और शरणागति के बारे में सुने। आगे धर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और शरणागत के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके बारे में चर्चा सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए सबको जय श्री गुरु स्वामी।